नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 की आरोह पाठ्य पुस्तक का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि काव्य खंड का है और इसका नाम है कबीर। और कबीर की रचनाओं में हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें पहला पद या कह सकते हैं पहला इसका शब्द हम पढ़ चुके हैं, उसका भावार्थ समझ चुके हैं। ठीक है, आज बात करते हैं दूसरे पद की, पद नंबर 2। ठीक है, कबीर की रचना है ये। और यहाँ पर ये जो दूसरा पद है, यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, कवि ने क्या किया है, बाह्य आडंबरों पर व्यंग्य किया है। बाह्य प्लस आडंबर, बाह्य मतलब बाहरी, आडंबर यानी दिखावा। जो बाहरी जो आवरण है, बाहरी जो दिखावा है, उस पर व्यंग्य किया है। ठीक है, और क्या कहा है कि जो संसार के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वास्तविकता को तो भूल रहे हैं और जो अवास्तविकता है यानी जो झूठ है उस पर विश्वास लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या कहा है कवि ने। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतों देखत जग बौराना और साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना। किस प्रकार कवि कह रहे हैं कि हे संतों, हे सज्जन व्यक्तियों, देखिए, हे सज्जनों देखिए कि जो संसार है, जग मतलब संसार, ये क्या है, बौराना। बौराना मतलब बौरा गया है, पागल हो गया है। ये संसार क्या है, पागल है। कैसे पागल है कि अगर इनको सच कहते हैं तो ये मारन धावे, धावे मतलब दौड़ते हैं, मारने को भागते हैं। अगर संसार के लोगों से सच कहा जाए तो क्या हो जाएगा, वो मारने दौड़ेंगे। अरे ये सच कैसे मुझे बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि सच जो है वो कड़वा होता है, सच्चाई कड़वी होती है। ठीक है, उसको हमको झेलने में, उसको लेने में बहुत परेशानी होती है, कष्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम सच कह देंगे किसी के बारे में तो वो मारने को दौड़ेंगे। और झूठे जग पतियाना, पतियाना का मतलब है विश्वास करना, विश्वास करना। ठीक है, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों, आप देखिए ये जो संसार है वो पागल हो गया है, उसका आचरण अलग प्रकार का है। ठीक है ना, विरोधाभासी आचरण है। ठीक है, किस संसार का आचरण गलत है। कैसे, क्योंकि अगर हम सत्य कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ तो संसार के लोग मारने दौड़ते हैं, और अगर झूठ कहता हूँ तो वो संसार उस पर विश्वास कर लेता है कि हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो उस संसार को की वास्तविकता को वो जानना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो झूठ में ही जीना चाहते हैं, एक पर्दे में जीना चाहते हैं, एक मायावी लोक में जीना चाहते हैं, वो सच्चाई का सामना करना ही नहीं चाहते। ठीक है ना। और क्या कहा है कि नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। मैंने क्या किया है, नेमी नियम पालन करने वाला, नेमी का मतलब बहुत से नियम पालन करने वाले लोगों को देखा है, धर्म पालन करने वाले लोगों को देखा है, धर्मी मतलब धर्म का पालन करने वाले। और प्रात करे स्नाना, प्रातः काल वो लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो प्रातः काल जल्दी उठते हैं, नियम पालन करते हैं, ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, धर्म का पालन वो करते हैं और स्नान करते हैं। ठीक है ना, ये उनका प्रतिदिन का नियम है। यानी वो बाहर से तो अपने शरीर को चमका रहे हैं, ठीक है, और वो दिखा रहे हैं कि हम बड़े भक्त हैं। ठीक है, ऐसा वो दिखा रहे हैं। और आत्म मारी पखान ही पूजे, आत्म मतलब स्वयं को मार करके, स्वयं को मार रहे हैं। स्वयं का मतलब वो खुद को, कबीर ने क्या कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी परमात्मा निवास करते हैं, सबकी आत्मा में परमात्मा है। तो वो खुद को तो नहीं देख रहे हैं, अंदर झांक नहीं रहे हैं, खुद का मूल्यांकन वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद को तो वो मार रहे हैं। ठीक है, खुद के वजूद को, खुद के अस्तित्व को वो भूल रहे हैं कि मेरे अंदर भी ईश्वर है। और वो क्या कर रहे हैं, स्वयं को मारकर
पखान ही पूजे। पखान का मतलब होता है पत्थर, पखान ही मतलब होता है पत्थर, वो पत्थर को पूज रहे हैं। तो यहाँ पर मूर्ति पूजा पर व्यंग किया गया है, ठीक है ना, कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म पर व्यंग किया गया है कि जो हिंदू जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकार का दिखावा करते हैं। वो प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, छापा तिलक करते हैं, ठीक ना, वो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं और जगह जगह वो भजन करते हैं, इस टाइप का वो दिखावा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहिए। कहीं भी किसी स्थान पर हमें कैलाश मानसरोवर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, किसी भी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमको खुद के अंदर भी ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि वो स्वयं को मार करके जो मनुष्य वो क्या करते हैं, पत्थर को पूजते हैं और उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कछु ज्ञान नहीं है, उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है उन मनुष्यों को, ठीक है। और क्या कहा है कि बहुतक देखा पीर औलिया। तो पहली लाइन में हिंदू धर्म पर व्यंग किया है, इस लाइन में मुस्लिम धर्म पर भी व्यंग किया है। किस प्रकार से कि मैंने बहुत से देखे हैं पीर औलिया। पीर औलिया का मतलब है मुस्लिम धर्मगुरु मैंने बहुत से देखे हैं, ठीक है। मैंने हिंदू धर्मगुरु भी देखे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु भी देखे हैं, औलिया मैंने देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, और जो लोग जो औलिया हैं, जो मुस्लिम धर्म के जो गुरु हैं, वो बहुत सी कुरान पढ़ने का, बहुत सी ग्रंथ पढ़ने का दावा करते हैं कि हम क्या हैं, परम ज्ञानी हैं, ठीक है। हमने बहुत से धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, हम बहुत से धर्मों का सार जानते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद का मतलब है शिष्य। बहुत से उनके जो शिष्य होते हैं, बहुत से जो धर्मगुरु होते हैं, वो भी दावा करते हैं कि हम बहुत से पढ़े लिखे हैं, बहुत सा ज्ञान हम में है। और उनके जो शिष्य होते हैं, मुरीद का अर्थ है शिष्य, वो शिष्य भी क्या करते हैं, तदबीर बताते हैं, उपाय बताते हैं। उनके जो फर्जी भी कह सकते हैं, जो फर्जी धर्मगुरु हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके जो चेले हैं, वो क्या करते हैं, वो झूठे उपाय बताते हैं। कितने क्या उपाय बता सकते हैं, उनमें उहे जो ज्ञाना, जितना उनमें ज्ञान है वही वो दे सकते हैं, अर्थात उनमें पूरा ज्ञान नहीं है, वास्तविकता से वो बहुत दूर हैं, ठीक है। और क्या कहा है कि आसन मार डिंब धरी बैठे। और बहुत से लोग धर्म को मानने का दिखावा करते हैं और क्या करते हैं, आसन मारते हैं। आसन मार का मतलब आसन लगा लेते हैं, ठीक है, किसी मुद्रा में वो बैठते हैं, तो वो आसन लगाते हैं और डिंब धरी बैठे। डिंब का मतलब गर्व करके वो बैठते हैं, आसन लगाते हैं और गर्व करके वो बैठते हैं और मन में बहुत गुमाना। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो धर्म को अपनाने का दावा करने वाले, धर्म का दिखावा करने वाले, वो लोग क्या करते हैं, आसन लगाते हैं और गर्व करके बैठते हैं और मन में वो क्या करते हैं, अभिमान धारण करते हैं। गुमान करना मतलब अभिमान करना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अभिमान से युक्त अपना जीवन जीते हैं। अभिमान उनके अंदर आ गया है कि हम तो सब कुछ हैं, हमारे अंदर सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है, ईश्वर भी हमारे सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। पीपर पाथर पूजन लागे। और जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, ठीक है। पीपल वृक्ष को वो मानते हैं कि देवता का वहाँ निवास है, तो वो पीपल को भी पूजते हैं और पाथर यानी पत्थर को भी वो पूजते हैं। पत्थर का मतलब मूर्ति को पूज रहे हैं, मूर्ति में ईश्वर नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि जो लोग पीपल की पूजा करते हैं, पत्थर को पूजते हैं और तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थ करते हैं।
तीर्थ के गर्व में वो संसार के सच को भुला देते हैं। ठीक है, तीर्थ के गर्व में वो संसार के सच को भी भुला देते हैं। ठीक है, और क्या कहा है? और कहा है कि टोपी पहिरे माला पहिरे। जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो टोपी पहनते हैं, नमाज करते हैं। ठीक है, तो वो टोपी पहनकर नमाज अदा करते हैं। और जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो माला जपते हैं, माला पहनते हैं। ठीक है, और छाप तिलक अनुमाना, और क्या करते हैं? छापा तिलक भी वो करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो अपने सिर पर जो तिलक लगाते हैं, तिलक लगाने का वो दिखावा करते हैं एक तरीके से, कवि ऐसा कहते हैं। और साखी शब्द ही गावत भूले, और वो साखी गाते हैं, शब्द गाते हैं, यानी ईश्वर के वो भजन करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ईश्वर साखी और शब्दों में, शब्द यानी पद, ईश्वर के भक्त, ईश्वर के पद। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं? साखी गाते हैं या दोहे गाते हैं या ईश्वर के भजन करते हैं। और परंतु वो आत्म खबरी न जाना, वो स्वयं की वास्तविकता से वो बहुत परे है। ठीक ना, वो क्या करते हैं? वो ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, इसलिए वो भजन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है ईश्वर तो उनकी आत्मा में ही है, अर्थात उन्हें अपनी आत्मा के बारे में उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, और क्या कहा है कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा। हिंदू क्या कहते हैं? कि मुझे राम प्यारा है। ठीक है, वो राम को श्रेष्ठ साबित करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं कि राम श्रेष्ठ है, सबसे पहले राम आए हैं। ठीक है ना, तो हिंदू लोग कहते हैं कि राम सबसे श्रेष्ठ हैं, मैं उनको प्रेम करता हूँ, मैं उनकी भजन करता हूँ। तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क का मतलब है मुस्लिम जो लोग हैं वो क्या करते हैं? रहीम को, रहीम मतलब अल्लाह को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, अल्लाह को वो पूजते हैं। ठीक है, तो हिंदू जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें राम प्यारा है, और जो मुस्लिम जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें अल्लाह प्यारा है। ठीक है, उसी को वो श्रेष्ठ मानते हैं, बाकी को वो तुच्छ समझते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, और इस प्रकार से वो क्या करते हैं? आपस में परस्पर वो क्या करते हैं? दोनों हिंदू और मुस्लिम क्या करते हैं? लड़ लड़कर मर जाते हैं। लरी लरी मतलब लड़ लड़कर, और मुए मतलब मर जाते हैं। इसी प्रकार अपनी जीवन लीला वो समाप्त कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है। हिंदू कहते हैं कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, और मुस्लिम धर्म कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, कट्टर है। ठीक है ना, तो इस प्रकार वो अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करते करते ही अपनी जीवन लीला त्याग देते हैं, मर जाते हैं। मर्म काहू न जाना, परंतु वास्तविकता को वो कोई भी नहीं जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, कि ये सारे धर्म तो एक ही हैं। ठीक ना, एक ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये मात्र हैं। ठीक है, एक ही ईश्वर का ये रास्ता बताते हैं। ठीक है ना, तो वो वास्तविकता को वो नहीं जानते हैं, और घर घर मंत्र देत फिरत हैं। और कुछ जो लोग हैं जो फर्जी जो हैं, ठीक है, जो धर्म को अपनाने का दिखावा जो करने वाले हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों चाहे वो मुस्लिम धर्म के हों, तो वो हिंदू जो या मुस्लिम हैं, वो जो दिखावा करने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं? हर घर में अपना मंत्र देते रहते हैं, मंत्र देते हैं कि इस प्रकार से ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये श्रेष्ठ गुरु का मंत्र है, ईश्वर को पाने का मार्ग है। ठीक है, तो और इस प्रकार से वो क्या करते हैं? वो जो जितने भी साधु हैं, ठीक है, जितने भी धर्म गुरु हैं, वो क्या करते हैं? अपनी बात को सिद्ध करते हैं और महिमा के अभिमाना, और वो क्या करते हैं? अपनी महिमा का अभिमान करते हैं, गुणगान करते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं।
गुरु के सहित शिक्ष्य सब बूढ़े। और इस प्रकार का जो थोथा ज्ञान देते हैं, दिखावटी ज्ञान जिसमें है, धर्म की वास्तविकता को जो नहीं जानते हैं, इस प्रकार के जो गुरु होते हैं उनका ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ होता है, ज्ञान बिल्कुल बेकार है। तो वो गुरु जो है वो क्या हो जाएगा, उनका गुरु का पतन हो जाएगा। और गुरु का तो होगा ही, गुरु के साथ में जितने भी उनके फॉलोअर्स होंगे, वो अनुयायी होंगे, वो सब भी क्या हो जाएंगे, गुरु के सहित वो शिष्य मतलब वो सारे शिष्य भी डूब जाएंगे। बूढ़े मतलब सारे वो डूब जाते हैं। इस प्रकार के थोथा ज्ञान रखने वाले, दिखावटी ज्ञान रखने वाले गुरु के साथ में शिष्यों का भी पतन हो जाता है और अंतकाल उनको पछताना पड़ता है, क्योंकि हमने ईश्वर को प्राप्त करने का सहज मार्ग नहीं अपनाया, हम केवल दिखावे में ही रह गए। और क्या कहा है कि कहे कबीर सुनो हो संतों, हे सज्जन व्यक्तियों आप सुनिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों आप सुनिए, ये सब भ्रम भुलाना, ये सारा क्या है, भ्रम है, एक भ्रम की स्थिति है, माया की स्थिति है, ये सब झूठ है, पाखंड है, दिखावा है, आडंबर है। आडंबर क्या है कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मार्ग अपनाते हैं, दिखावा करते हैं, ठीक है, हम तीर्थ पर जाते हैं, ठीक है, हम अनेक प्रकार के कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, और इस प्रकार पूजा करने के सबके अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, उन तरीकों से ईश्वर को पाना चाहते हैं। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये तरीके सभी व्यर्थ हैं, क्योंकि ईश्वर किसी पत्थर में नहीं है, ठीक है, पीपल में नहीं है, वो सभी प्राणियों के प्राणों में बसा हुआ है, सबके मनुष्यों के हृदय में बसा हुआ है, ठीक है ना, मनुष्यों में बसा हुआ है। तो उसको अनुभव करने की केवल आवश्यकता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सहज अनुभूति के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहा है, तो ये सारा जो झूठा ज्ञान है, झूठा भ्रम है, उसको हमें भुला देना चाहिए। लेकिन केतिक कहो कहा नहीं माने, तो जो कुछ लोग हैं जो दिखावा करते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ लोग इस प्रकार के कहने को नहीं मानते हैं। और ईश्वर, कबीरदास जी कह रहे हैं, ईश्वर को सहज रूप में ही क्या किया जा सकता है, पाया जा सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार का दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको, इसके भावार्थ को समझा। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। तो कबीरदास जी यहाँ क्या कर रहे हैं, बाह्य आडंबरों पर व्यंग कर रहे हैं, कटाक्ष, आक्षेप, आरोप कर रहे हैं। किस पर, जो खाली दिखावा जो कर रहे हैं। कौन दिखावा कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, वास्तविकता कुछ और होती है, हम तक वो वास्तविकता आती ही नहीं है, ठीक है, हम उसकी सच्चाई को, उस धर्म की जड़ को जान ही नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते, क्योंकि जो हमारे धर्म के जो गुरु हैं वो एक धर्म का अलग ही स्वरूप हमारे सामने रखते हैं, एक अलग ही चश्मा हमारे सामने रखते हैं, ठीक है ना, वो धर्म की वास्तविकता को नहीं बताते हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ कहा गया है, क्या कहा है कि हे सज्जन व्यक्तियों, देखो ये सारा जो संसार है वो पागल हो गया है। बोराना मतलब पागल हो जाना। हे सज्जनों देखिए यह सारा संसार पागल हो गया है। किस प्रकार कि यदि इसे सच कहते हैं तो ये मारने भगता है, ठीक है, धावे का मतलब भागना दौड़ना। अगर इस संसार को सच कहा जाता है, वास्तविकता की बात कही जाती है, तो वो मारने दौड़ता है। और यदि झूठ कहा जाता है संसार से, तो ये संसार के लोग उस पर पतियाना यानी विश्वास कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये संसार पागल हो गया है, क्योंकि इसे हम झूठ बोलते हैं तो ये विश्वास कर लेता है, लेकिन सच्चाई बताएंगे तो ये मारने दौड़ते हैं, ठीक है।
और क्या कहा है कि धर्म पर व्यंग किया है, धर्म के आडंबरों पर व्यंग किया है कबीर ने। क्या कहा है कि मैंने बहुत से नियम पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले लोग देखे हैं, और प्रातः काल वो क्या करते हैं, स्नान करते हैं, यानी वो बहुत से नियमों का पालन करते हैं, और परंतु वो क्या कर देते हैं, स्वयं को भूल करके, आत्मा को भूल करके या परमात्मा को मार करके, आत्म मार का मतलब है स्वयं को भूल करके, स्वयं के अस्तित्व को नकार करके पखाने ही पूजे, पत्थर को पूजने लगते हैं, और उनमें कछु नहीं ज्ञाना। तो इस प्रकार का जो काम करते हैं, क्योंकि उनमें ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है वास्तविकता, इसलिए वो क्या करते हैं, वो दिखावा करते हैं, नियम पालन करते हैं, व्रत करते हैं और पत्थर को पूजते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं, स्वयं में जो ईश्वर बसा है उसको भूल जाते हैं। ठीक है। और क्या कहा है कि मैंने बहुत से पीर और औलिया देखे हैं, मतलब मुस्लिम धर्मगुरु देखे हैं, और जो कि बहुत सी कुरान को जिन्होंने पढ़ा है, यानी मुस्लिम धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ा है, और इसी प्रकार के जो धर्मगुरु हैं जो कि वास्तविकता से अनजान है, उनके जो शिष्य होते हैं, मुरीद मतलब शिष्य होते हैं, वो तदबीर बताते हैं, तदबीर मतलब उपाय बताते हैं। तो उन झूठे धर्मगुरु के जो शिष्य हैं वो झूठे ही उपाय बताते हैं। कैसे उपाय बताते हैं, उनमें उहे जो ज्ञाना, उनमें जितना ज्ञान होता है वो उतना ही ज्ञान बताते हैं, क्योंकि उनमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। और जो धर्म के नाम पर जो आसन लगाते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं और डिंब धरी बैठे, डिंब का मतलब गर्व करके बैठते हैं, ठीक है, और उनके मन में बहुत सा गुमान होता है, अभिमान होता है, और वे लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर पीपल को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं, पाथर मतलब पत्थर को पूजने लगते हैं, और बहुत सारे तीर्थ वो करते हैं, और उसके अंदर वो गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं। और बहुत से लोग टोपी पहनकर पूजा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, बहुत से लोग माला फेरते हैं, माला को पहनते हैं, और झूठे छाप और तिलक वो लगाते हैं, ठीक है, दिखावा करने के लिए। और वो ईश्वर के साखी और शब्द वो बोलते हैं, गाते हैं, यानी ईश्वर का भजन करते हैं, ठीक है, लेकिन आत्म खबरी न जाना, लेकिन वो स्वयं की वास्तविकता को नहीं जानते हैं, स्वयं की खबर को नहीं जानते हैं। और हिंदू क्या करते हैं, कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, और जो तुर्क यानी मुस्लिम लोग हैं वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह प्यारा है, और वो खुद के धर्म को, खुद के ईश्वर को, खुद के अल्लाह को वो श्रेष्ठ बताते हैं। और इसी प्रकार आपस में दोनों लड़ लड़कर मर जाते हैं, अपनी जीवन लीला को त्याग देते हैं, और मर्म काहू न जाना, लेकिन वो मर्म नहीं जानते हैं, रहस्य नहीं जानते हैं, जीवन की सच्चाई को नहीं जानते हैं। और इस प्रकार जो झूठे जो धर्मगुरु हैं वो घर घर मंत्र देते फिरते हैं, झूठा ज्ञान देते हैं, मंत्र का मतलब झूठा ज्ञान देते हैं, और वो अपनी महिमा के कारण क्या करते हैं, झूठा अभिमान वो करते हैं। और इस प्रकार का झूठा ज्ञान देने वाले गुरु के साथ में, गुरु के सहित मतलब गुरु के साथ में उसके जो शिष्य हैं, शिष्य मतलब जो शिष्य हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बूढ़े मतलब डूब जाते हैं, उनका भी पतन हो जाता है, गिर जाते हैं वो, और अंतकाल उनको पछताना पड़ता है, क्योंकि वो ईश्वर को पा नहीं सकते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों सुनिए, इस प्रकार का जो भ्रम है, जो भ्रम की स्थिति है, उसे हमें भुला देनी चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। और कितना भी कहते हैं, इस प्रकार के जो धर्मगुरु हैं, झूठे आडंबर करने वाले, ढोंग पाखंड करने वाले, वो वास्तविकता को नहीं मानते हैं, परंतु ईश्वर को पाना बिल्कुल सहज है। ईश्वर को सहज मार्ग अपनाकर हम पा सकते हैं। धन्यवाद।